नतीजों और आगे के आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी हरिन कानाणी साहब जुड़ चुके हैं। हरिन जी, गुड आफ्टरनून सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, नंबर्स पे पहले बात करते हैं। रिजल्ट्स देखें तो ऑल इन ऑल स्टेबल है। आय के फ्रंट पर देखा जाए, मुनाफे के फ्रंट पर हम देखें, मार्जिन्स हालांकि यहां पर कुछ दबाव देखने को मिल रहा है, तो आप इसके हाइलाइट्स जारी करना चाहेंगे? जरा बताएंगे कि अगले क्वार्टर के लिए आउटलुक किस प्रकार का दिख रहा है? सबसे पहले शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, हमारे जो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें हमने दहेज SEZ यूनिट में फेज 1 और फेज 2 ये 2 फेजेस में हमारी जो ऑर्गेनिक केमिकल्स की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। तो हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो पहले करीबन 150,000 लीटर की थी रिएक्टर कैपेसिटी, वो अभी बढ़ के 4 लाख लीटर से ज्यादा हो गई है। सो इट इज मोर देन 400,000 लीटर्स। तो इसके वजह से ये जो नई कैपेसिटी हमें अवेलेबल है, ये उसके वजह से हमारा जो टर्नओवर है वो बढ़ा है और वी हैव ऑलमोस्ट 56% इंक्रीज इन द टर्नओवर। तो ये जो कैपेसिटी है ये कुछ सितंबर महीने में चालू हुई और कुछ अक्टूबर में चालू हुई, तो हमें खाली 2 या 3 महीने ही इसे फुल यूज करने का चांस मिला है। तो अभी धीरे धीरे ये कैपेसिटी स्केल अप हो रही है और जब ये पूरी यूज हो जाएगी तो हमारा क्वार्टरली रेवेन्यू जो है वो 160 से 170 करोड़ तक हो जाएगा। तो अभी चूंकि जो मार्जिन में आप स्लाइट रिडक्शन देख रहे हो इज बिकॉज की ये जो कैपेसिटी के जो सारे खर्चे हैं, जो डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये सारे हमारे ऑलरेडी आ गए हैं। और जैसे जैसे अगले 2 से 3 क्वार्टर में हम ये फुल यूटिलाइजेशन की तरफ जाएंगे और हमारा जैसे फुल यूटिलाइजेशन आएगा तो हमें आशा है कि हमारे जो पहले मार्जिन रहते थे, यानी एबिटा यूज्ड टू बी क्लोज टू अराउंड 18 to 19%, ये रेंज में हमारा वापस हो जाएगा और जो पैट है उसमें भी जो 1-8% की जो डिक्रीज है वो हम वापस अचीव कर पाएंगे। ओके। ने अभी रिसेंटली एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में 225 करोड़ मार्की इन्वेस्टर्स से हमने रेस करे थे जी। तो इसके वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। हालांकि इसका मेन पर्पस है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, बट इन द शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है वो भी रिकवर हो जाएगी, तो इससे मार्जिन में इंप्रूव होने की शक्यता है। चलिए, तो मार्जिन्स आगे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे अगले क्वार्टर तक, हिरेन जी का कहना है। और साथ ही रेवेन्यूज में भी खासा इजाफा वो देख रहे हैं, 160 से 170 करोड़ की एंटिसिपेशन बनती दिख रही है। अच्छा, हिरेन जी, हम थोड़ा सा बजट से होते हुए आपके कंपनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ बड़े बदलाव इंपोर्ट ड्यूटीज को लेकर किए गए हैं और खासतौर से केमिकल के फ्रंट पर बहुत से केमिकल्स हैं जिनमें ड्यूटी रिडक्शन हमने देखा है। आपको इसका कितना फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? इफ यस, अगर आप उसे क्वांटिफाई कर पाए हमारे दर्शकों के लिए। कोई भी कस्टम ड्यूटी में चेंज है जो सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे नियोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई रॉ मटेरियल लाइक एसिटिक एसिड जिसमें कस्टम ड्यूटी कम की गई है वो हमारा रॉ मटेरियल है, बट वो हमारे बहुत सारे रॉ मटेरियल में से एक है, तो ओवरऑल उससे इमीडिएट इम्पैक्ट हमारे कोई कंपनी के कारोबार पे नहीं। ओके, पॉइंट टेकन। अच्छा सर, हम थोड़ा सा आपके एक्सपोर्ट सेगमेंट के बारे में बात करना चाहेंगे। आय में वहां से कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान एक्सपोर्ट्स का है, और अभी अगर आप इस एक्सपोर्ट सेगमेंट के बारे में, उसके प्रदर्शन के बारे में हमें बता सके। हाँ, सो हमारा जो अभी एक्सपोर्ट है, अबाउट 45% ऑफ आवर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एज वेल एज इंडिया में बाकी SEZs को और EOUs को जो सप्लाई करते हैं ये मिला के, ये अगर हम हमारा SEZ में जो यूनिट चालू हुआ उसके पहले की देखे, लास्ट ईयर की सिचुएशन देखे, सो 30 to 40% के रेंज में रहता था। अभी ये बढ़ के अबाउट 45% है। एंड चूंकि ये जो नई कैपेसिटी हमने डाली है वो SEZ में है, सो हमें आशा है कि जैसे जैसे ये SEZ की कैपेसिटी में यूटिलाइजेशन बढ़ती जाएगी वैसे हम 50% या 50% से भी आगे हमारा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बनेगा। वेरी वेल। हरिन जी, अगर आप हमें बता सकें कि आपका जो आय है आपकी, वो इनऑर्गेनिक लिथियम और ब्रोमाइन सॉल्ट से कितनी आती है? सो अभी हमारा जो बिजनेस है उसको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अगर डिवाइड करें तो ऑर्गेनिक में 80% बिजनेस हमारा ऑर्गेनिक से आता है और 20% जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक, जो ज्यादा करके लिथियम बेस्ड कंपाउंड्स हम जिसमें बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारा 20% आता है। ये जो ऑर्गेनिक 80% है इसमें भी हमने सब पार्ट जैसे करते हैं
उसमें से अबाउट 40 to 50% जो है वो हमारे ब्रोमीन डेरिवेटिव्स है, जो हम 30 साल से बना रहे हैं। अच्छा। और धीरे धीरे हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स एडवांस इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, जो और ऑल्सो ये एडवांस इंटरमीडिएट में कुछ कुछ हम इनोवेटर्स के लिए बनाते हैं। अच्छा। तो इसका जो ब्रेकअप है 80% में रफली 45 to 50% ब्रोमीन डेरिवेटिव होता है, और अराउंड 30-35% जो है वो हमारी ये एडवांस इंटरमीडिएट और जो हम कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटर के लिए करते हैं, वो वाला पार्ट अराउंड 30 to 35%। अच्छा। मिस्टर कानानी, अगर आप हमें बता सके, लिथियम आयन बैटरीज, उसके लिए कंपनी ने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन की तैयारी की है, प्लानिंग की है, उसकी थोड़ी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में ईवी बैटरी, ईवी व्हीकल का गवर्नमेंट ने काफी सारा पुश किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पीएलआई स्कीम भी अनाउंस की थी, जिसकी अभी सब बड़े ऑलमोस्ट 10 कॉर्पोरेट्स ने उसमें ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन करी है, और उसका आउटकम जो है वो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में क्लियर होगा। अच्छा। तो इसके तहत ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि बाय 2024 इंडिया में काफी सारा इन्वेस्टमेंट होगा, एंड ये जो इंडिया में सेल्फ रिलायंस ऑन मेकिंग एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज फॉर लिथियम आयन सेल्स, उसका प्रोडक्शन चालू होगा। तो जब ये कारोबार 2024 में चालू होगा, तो ये कंपनियों को लिथियम केमिकल्स लगेंगे, एंड वो उसको ध्यान में रखते हुए, और इसका जो इंटरनेशनल भी डिमांड है उसमें ध्यान को रखते हुए, हम जो लास्ट 30 साल से लिथियम केमिस्ट्री अदर इंडस्ट्रीज के लिए बना रहे हैं, वो कैपेबिलिटी यूज करके हमने अभी एक स्मॉल कैपेसिटी अभी जो ज्यादा करके टेस्ट और ट्रायल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो हम अगले फाइनेंशियल ईयर में ऑनलाइन आएगा, जिससे कि हम बोथ इंडियन कस्टमर्स के ट्रायल रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज इंटरनेशनल कस्टमर्स के ट्रायल रिक्वायरमेंट्स को देंगे। एंड जैसे ये जून या सितंबर के बीच में हमारे कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्लियर हो जाएंगी, उससे हम जो 2024 में जो कैपेसिटी लगने वाली है, वो कैपेसिटी जज करके उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके। और इसके लिए जो हमको इक्विटी कंट्रीब्यूशन चाहिए था, जी, हमने जो 225 करोड़ बताया उसमें ऑलरेडी रेस कर लिया। ओके। और किस प्रकार का रेवेन्यू एडिशन फिर आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वंस दिस केपेक्स इज कंप्लीट? सो अभी तो हमने जो करा है वो बहुत ही ट्रायल प्रोडक्शन है। अच्छा। और जो मेजर केपेक्स करना है उसका अभी डिसीजन बाकी है, द क्वांटिटी, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन कितने कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है और कितने कस्टमर के साथ हमारा टाइप। ओके। तो ये अगले 6 महीने से 9 महीने में उसकी क्लैरिटी आएगी। परफेक्ट। सर, अगर आप हमें बता सके, क्योंकि हमने नोटिस किया कि जो डेट लेवल्स हैं मार्च 2019 से देखें तो 108 करोड़ के आसपास से बढ़कर 269 करोड़ की लास्ट फाइलिंग नजर आ रही है। अगर आप हमारे दर्शकों को एक गाइडेंस दे सकें, गोइंग फॉरवर्ड डेट की क्या स्थिति रहेगी? तो हमने अभी जो ये नया जो हमने फंड रेस करे हैं, इसके वजह से इमीडिएटली तो हमारा डेट इक्विटी ऑलमोस्ट 0.5 के नीचे चला जाएगा। ऑल्सो वी विल कीप सम कैश इन द बैलेंस शीट, सो जो नेट डेट की सिचुएशन है वो हमारी बहुत ही कम हो जाएगी। एंड आगे चलते चूंकि हम ये लिथियम कैपेसिटीज में भी इन्वेस्ट करते रहेंगे, बट एज अ कॉर्पोरेट हमारा यूजुअल रूल होता है कि डेट इक्विटी हमारा 1:1 या 1:1.25 के बीच में रहे। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि विद द फंड्स दैट वी हैव रेज्ड, ये हमेशा कंफर्टेबली 1 के नीचे ही रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस शीट जो डेट का रेशियो रहेगा, ये हमारे हिसाब से अभी काफी कंफर्टेबल हो जाएगा विद द 225 करोड़ वी हैव रेज्ड इन स्पाइट ऑफ डूइंग फर्दर इन्वेस्टमेंट। वेरी वेल। हरिन सर, थैंक यू सो मच आज जी बिजनेस को समय देने के लिए, बताने के लिए कि किस प्रकार का आउटलुक है कंपनी का गोइंग फॉरवर्ड, एंड ऑफ कोर्स जो नंबर्स आए हैं उस पर भी प्रतिक्रिया रखने के लिए थैंक यू सो मच। तो नियोजन केमिकल्स के मैनेजमेंट हमारे साथ है, बताते हुए कि गोइंग फॉरवर्ड उनके किस प्रकार के प्लान्स है, डेट किस प्रकार से रिड्यूस होता दिखेगा, एंड ऑफ कोर्स कैपेक्स को लेकर उनकी क्या है तैयारियां।